ड्रामा की स्टार्टिंग में ली गोंग से हेल्प मांगता है कि वो बिल्डिंग से उसे गिरने से बचा ले। सो वो उससे भीख मांगने लगता है, बट वो उसके हाथों को कुचलने लगता है और वो गिर के मर जाता है। ली लैपटॉप के सामने बैठ के किसी मसले को देख रहा था, तभी उसकी लाइट ग्लिच करने लगती है। बिजली कड़कने की वजह से वो लैपटॉप में घुस जाता है और वो इस दुनिया में एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। और उसके सामने एक छोटी लड़की थी, वो अब उसके एक पत्थर चला के मारती है। वो उसे कुछ तो बच्चों वाली चीज़ देता है, बट वो बोलती है मैं नहीं लूँगी। वो ली के जाने के बाद वो खाने लगती है। अब उसका जालिम बाप उसका खाना छीन उसको मारने लगता है। वो इस बीच उसको थप्पड़ मार देता है। ये ली भी देखता है। अब ली गुस्से में आप बोलता है मैंने इसको केक दिया। अब उसके डैड उस केक को मसल के उसको थप्पड़ मार देते हैं। ये ली भी देखता है और ली गुस्से में आ बोलता है मैंने इसको ये केक दिया है, इसने तुम्हारा चुराया नहीं है। ओके। उसका बाप बोलता है कि अपने काम से काम रखो। वो अपना हाथ उठाने के बाद बोलता है मैं लोगों को बुलाऊंगा। वो ली को धक्का मार गोंग को साथ ले जाता है। अब वो गोंग को छुप के ढूंढता है, जो अपने लिए डस्टबिन से फ्रूट्स निकाल रही थी। उसे गोंग के लिए बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में ली गोंग को खाना देके जाता है। वो अब उस बोल को तोड़ देती है। दादी बोलती है क्या हो गया। ली इस बात को संभालता है। वो अब उसे एक टॉफी देता है, जिसे देख गोंग खुश हो जाती है। वहाँ ली अब गोंग की बुरी हालत देखता है और उसे ढेर सारी टॉफी देता है, बट वो भाग जाती है। ली अब फिर से दीवार में खाना रख देता है। फिर से खाना खा के गोंग वो बर्तन गिरा देती है। ली बोलता है ये क्या करती है। ली स्कूल में चिल्ला रहा था कल के होमवर्क के लिए। वो कल का होमवर्क मांगता है, तभी क्लास में छिपके से गोंग आती है। सब बच्चे नाक बंद करके गोंग को बुली करने हाजिर हो जाते हैं। सब कोई उसे गलत सलत बोलने लगता है, तो गोंग खुद का स्टैंड लेती है। सब मिलके उसे निकालने ही लगते हैं। सबको चुप रहने को ली कहता है। अब वो धीरे धीरे चलने लगता है। गोंग कह रही थी वहाँ सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ली सबको छुपाता है। ली को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मोटा बच्चा उठता है और उसकी पैंट गिर जाती है। इससे सारे हंसने। ली गोंग को चलने को बोलता है। अब उसे मोटे दोस्त को बोल रहा था तुम्हारी पैंट कैसे खुली। अब वो मोटा बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो समझ गया था ये सब गोंग का काम है। और अब ये दोनों दोस्त आके गोंग को बुली करना चालू कर देते हैं। जो ली देखता है और वो उनको रोकता है, तो वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। ली उसके दांत से उसे नोच लेता है। ली बोलता है तुम जैसे मैं चार को संभाल लूँ। और वहाँ कुछ बड़े लड़के आ जाते हैं और वो ली को मारने लगते हैं। अब वो उसे ज़मीन में सुला मारने लगते हैं। जो देख गोंग वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों लड़के उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरा लड़का उसे छड़ी से मारने वाला था कि उसे ली बचा लेता। वो बोलता है मैं अलाउ नहीं करता तुम किसी और को टच करो। अब एक औरत आकर बोलती है तुम लोग सारे गलत हो। ली बोलता है ये अच्छा रहेगा अगर वो लोग गोंग को परेशान न करें। ली बोलता है उनको अपॉलॉजी चाहिए। अब वहाँ उस मोटे का बाप आ जाता है। अब वो जाने लगते हैं। अब ली उसके पास उसके साथ जाने लगता है। वो अब उसके कपड़े धुलने सिखाने लगता है। अब वो उसे कुछ खाने को देती है और हम उसके बाप को देख पाते हैं। नेक्स्ट डे ली खाना लेके खड़ा था। दादी वहाँ नाश्ता लगाने लगती है और ली मन में सोचने लगता है कहीं रात में उसने मार तो नहीं खाया होगा ना। अब ली घर से भाग जाता है और वो औरत गोंग को उसके बाप के पास लाती है। वो उसको पकड़ के रूम में बंद कर देता है। अब ली आके बाहर से एक बॉटल मारता है। फादर आकर कहते हैं कौन कमीना है, और वो ही गोंग को मारने उठ जाते हैं। वो चौंक जाते हैं। ली पीछे से आवाज़ देता है। दोनों चले जाते हैं। वो अब गोंग की मरहम पट्टी करने लगता है। वो उसे टॉफ़ी देके उसका इंतज़ार करने को बोलता है। वो उसे टॉफ़ी को खा लेती है। ली उसे बोलता है सब ठीक होगा। अब दोनों खेती करना चालू कर देते हैं। वो पूरे ज़मीन में गोभी की बीज डाल देते हैं और बोलता है जल्दी गोभी हो जाएंगे। गोंग ली को कुछ दिन के बाद पकड़ के बोलती है देखो गोभी थोड़ी सी हो गई। वो अब पानी लाने जाती है। वो पानी पी लेता है। अब वहाँ दादी आ जाती है। गोंग इसको घर जाने बोल रही थी, बट वो मान ही नहीं रहा था। ली अब अपनी जान छुड़ा कर भागता है। अब वो उसके घर आती है और खाना लेके जाने लगती है। अब वो स्कूल में टीचर सबको मार्कशीट देती है। ली गोंग के मार्क्स देखता है। अब वो लिखने लगती है। वो अब उसे टास्क देने लगता है जिसके
इसके बेकार जवाब से ली तो इरिटेट हो जाता है। वो अब उसे उठाने लगती। अब वहाँ दोनों पुलिस इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। ली उसे लेके जाने लगता है। दोनों बच्चे पीछे से उनको पत्थर मार रहे थे तो ली उसको सेव करता है। अब गोंग सामने आके उस मोटे को पीट देता है। ली गोंग को हटाता है। ली के डराने से बच्चे भाग जाते हैं। अब टीचर ली को बोलती है, तुम्हारी हरकतों से तुम एक्सपेल कर दी जाओगी। ली बोलता है, मैं और भी करूँगा। और ली बोलने लगता है, मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ। ली बोलता है, इनसे माफ़ी मांगो और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। गोंग के रोकने पे भी वो नहीं रुकता तो वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है। वो बोलता है, ये क्यों कही? तो गोंग कहती है, तुमने ही तो बोला था ना। मैम सबको भगा देती है। बाहर गोंग उसका हाथ पकड़ती है। वो बोलता है, माफ़ी का मतलब अपनी गलती मानना, किसी के सामने झुकना नहीं। वो अब उसे टॉफ़ी दे बोलता है वो हमेशा उसके साथ है और वो उसे ले जाता है। इधर ली अपने दादी की हेल्प कर रहा था हाउस होल्ड में। ली बोलता है, दादी आपको लगता है मॉम डैड आएंगे? दादी कहती है, नहीं, बट उनको पता है उनका बेटा बेस्ट है। दादी उसे कार्ड दे बोलती है, जो लेना है ले। तो उसे गोंग की फटे हुए जूते याद आते हैं और वो गोंग के लिए तोहफा ला देता है। तो वो गोंग के लिए एक तोहफा ला के देता है। उसमें शू होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत थे। वो नहीं ले रही थी, उसे ये महंगा लग रहा था। वो रोने लगती है और बोलती है, इतने अच्छे जूते कभी नहीं पहने। वो उसका शुक्रिया करती है। वो उसके माथे को सहलाने लगता है। अब वो उसे लेके जाता है। अब रात में गोंग उसे अपने अच्छे मार्क्स दिखाती है जिसे देख वो खुश हो जाता है। अब वो उसे एक नोट दिखाती है जिसमें सिर्फ उसने ली की तारीफ लिखी थी। वो उसे बोलता है, मैंने तुम्हें शू दिए, तुमने पहने क्यों नहीं? वो अब उसे एक टॉफी की शीशी ला के देता है जो देख वो खुश हो जाती है। अब वो चली जाती है। ली भी खुश था। अब दादी ये न्यू ईयर ईव के लिए कुछ स्पेशल बना के देती है। वो बाहर चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और उसका फूड गिर जाता है। हम देख कुछ लोग गोंग के पिता को रोक रहे थे और गोंग का बुरा हाल हुआ पड़ा था। ली उसे उठाने लगता है। वो काफ़ी बुरे हाल में थी। वो थोड़ी थोड़ी उठने लगती है। अब वो लोग हॉस्पिटल में थे जहाँ लोग बोल रहे थे एक पिता अपने बच्चे के साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। अब उठती है और फिर से सो जाती है। नेक्स्ट सीन में ली आता है जिसे गोंग नहीं दिखती। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि उम्मीद है मैं तुमसे मिल पाऊँ। अब हम कॉलेज का सीन देख पाते हैं जहाँ दो लड़कियाँ एक आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे थे। इन दोनों को ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा था और ये ली ही था। तभी दो लड़के गोंग के बारे में बोलने लगते हैं और वहाँ गोंग आती है जिसे सारे देखने लग जाते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत होती है। उसे याद आ रहा था, ये तो वही है जिसे मुझे मारा था। उसे गोंग के साथ गुजारे हर वक्त याद आ रहे थे। वो उसे रोकता है बट वो नहीं रुकती। ली जाने लगता है। उसके दोस्त उसको रोकते हैं। ये लोग सब साथ टेबल में थे। अब लड़कियां सोच रही थी ये लोग कितने हैंडसम हैं। अब एक बंदी ली को बोलती है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? और पीछे से गोंग आ रही थी। गोंग का पानी गिर जाता है। दोनों लड़के उसको संभालने लगते हैं और उसको बिठाते हैं ली के साथ। उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगता। वो अचानक से ली से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ली सोचता है कि क्या सोच रही है। गोंग रो रही थी जो उसके दोस्त देख लेते हैं। ली का फ्रेंड बोलता है, उसे रुला क्यों रहे हो? ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ली वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सारे दोस्तों को ली के साथ देखते हैं। ली बोलता है, कहीं तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? ये लोग गोंग की फोटो देखते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। वो लोग सारे दोस्त जबरदस्ती उस लड़की को मैसेज कर देते हैं कि ली उसे शादी करना चाहता है। ली बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये इलीगल है? दोनों बोलते हैं, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दोनों बोलते हैं वो उसे गाइड करेंगे। अब ली रूम में था जहाँ उसके दोस्त उसे टीज करने आ जाते हैं। उसे याद आता है उसे गोंग ने कितना कुछ ऑफर किया है जब से वो आई है, बट सब कुछ उसने रिफ्यूज़ किया था। वो लोग अब उसे गोंग को खुद से मैसेज करने वाली फ़ोटो दिखाते हैं। ली बोलता है, कहीं मैं कोई गलत बुक में तो नहीं आया ना? वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। उसके दोस्त फ़ोन छीनने लगते हैं। उसके दोस्त अब ली को स्कूल की लड़कियों से सतर्क रहने को बोलते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती गोंग को मैसेज करने को बोलते हैं। वो छिपके से एक छोटा सा मैसेज कर देता है और दोनों को भगा देता है। ली को यकीन ही नहीं था कि यह असली गोंग है। नेक्स्ट सीन में ली के सारे दोस्त गोंग के साथ
वहाँ भी आ जाते हैं। वो उसे कुछ कुछ बोलने लगते हैं। उसकी बातों से उसे बचपन वाली गोंग याद आ जाती है। वो खाने लगता है ऑकवर्डली। नेक्स्ट सीन में गोंग की वो अपने साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोलती है। अब वहाँ उसके दोस्त उसे कोसने के लिए आ जाते हैं और जबरदस्ती गोंग के पास फेंक देते हैं। वो चलने को बोलता है। गोंग बोलती है कोई नहीं, अगर आपको जाना नहीं है तो, लेकिन वो लोग चलने लगते हैं। गोंग बोलती है सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। क्या तुम मुझसे नाखुश हो? वो अब उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ पकड़ते हैं ना। वो मन में सोचता है ये पागल है क्या, और वो अपने हाथ को छुड़वा लेता है, बट फिर भी उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों अब एंजॉय करने वाली प्लेस आए थे। एक ही बार में ली सॉफ्ट टॉय कैच कर लेता है, जो देख गोंग उसे हक कर लेती है। ली उसे हटाता है, लेकिन वो ढीठ फिर से उसके लिए कॉफी लेके आ जाती है। अब गोंग ली को खिलाने लग जाती है। दोनों अब टैक्सी से उतर जाते हैं। गोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो भाग जाता है। अब उसके बारे में वो सोच में पड़ा हुआ है। अब वो उठता है जहाँ उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। अब वो मैसेज देखता है जहाँ गोंग बोल रही थी मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो अब निकल बोलता है मुझे क्लास भी जाना है। अब ली के बाहर आए हुए गोंग उससे गिफ्ट देने लगती है, बट वो लेना नहीं चाह रहा था। वो उसे डिमांड कर रही थी कि एक बॉयफ्रेंड की तरह रहना, बट वो मना करके जाने लगता है। वो बोलती है मैंने कोई गलती की है क्या। अब रात में ली को याद आता है उसे गोंग ने रात को पिकअप करने को कहा था। अब गोंग देखती है 2 लड़कियां कपड़े को फाड़ रही थी और उसे देखने को रख गोंग उनसे पूछती है कि ये क्या है। वो लोग कोई जवाब नहीं देते तो उनमें पानी फेंक देती है। वो बोलती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, जो कि ये सब पीछे से ली देख रहा था। गोंग ली को देखती है और अपनी आवाज ही चेंज कर लेती है। ली सोचता है कि कौन सी रियल हो तुम। अब वो उसे चलने को बोलती है तो वो उसे अभी वाली गोंग की हरकत याद आती है। अब वो उसे एक प्लेस लेके जाती है जहाँ कोई नहीं था। ली को शक हो रहा था। अब वो उसे गिफ्ट देती है। वो अपने से साफ निकाल कर देता है क्योंकि वो किसी बच्ची के पैसों की चीज नहीं ले सकता था। वो अब उसके पढ़ाई के बारे में सोचने को बोलता है। गोंग बोलती है बोल क्या रहे हो। वो बोलती है वो उसके लिए कुछ भी करेगी। वो लोग अब थिएटर में थे जहाँ ली देख बोलता है ये तो सच में क्यूट है। अब पॉपकॉर्न गिर जाता है। गोंग उसे उठाने लगती है तो ली को याद आता है ये तो बचपन में भी डस्टबिन से खाना उठा के खा लेती थी। वो भी पॉपकॉर्न उठाने लगता है। वो बोलती है तुम बहुत अच्छे हो। और अब घर में वो उस गिफ्ट को देखता है कि ब्रेसलेट था। अब उसके दोस्त आके उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब उसका एक फ्रेंड ली को मार देता है। अब ली गोंग के साथ कल के बिताए हुए मोमेंट याद कर रहा। गोंग के पास लव लेटर देख लेती है। नेक्स्ट डे गोंग ली के पास लव लेटर देख लेती है और उसके दोस्त उसे फंसाने लगते हैं। गोंग लेटर फाड़ देती है। ली बोलता है ये क्या कर रही है। वो मन में सोचता है ये पागल है क्या। अब वो जाने लगती है कि सामने मैम आ जाती है। टीचर भी उसे नॉर्मली जाने देती है, जो देख वो हैरान था और वो अपने दोस्तों को मारने लगता है। अब ली रूम में चैट्स देख रहा था जहाँ उसके दोस्त भी चैट्स देख रहे थे। अब वो लोग चिल्ला चिल्ला के उसे जगाते हैं। ली चिल्लाते हुए बोलता है ये सब मत करो, मुझे गुस्सा भी आ सकता है। अब वो ब्रेसलेट देख सोचता है कितना सच छुपा रही है मेरे से। अब वो ब्रेसलेट ले निकल जाता है। इधर गोंग प्रिटी लिटिल बेबी बन के डांस कर रही है। वहाँ ली आ जाता है। वो ब्रेसलेट पहन के था। अब वो उसके पास बिना बात के अपने शर्ट उठा के डांस के बीच उसे ऐसे ले जाने लगता है मानो कोई प्रॉब्लम में हो। वो ब्रेसलेट देख खुश होने लगती है। वो बोलती है वो बहुत खुश। वो उसे चेयर में बिठा देता है। अब वहाँ एक बंदा आ बोलता है मॉम ने तुम्हें साथ लाने को कहा है। मॉम बोलती है तुम्हारी फैमिली घास से भी सस्ती है। वो अपने शर्ट को देख बोलती है ये मेरा घर है, और पीछे से उसे ली देख ले रहा था।
और पीछे से ली उसे देख रहा था। अब ली को याद आ रहा था कि कैसे गोंग ने उसे मारा था और उसके साथ उसका भाई तोजी भी मिला हुआ था। ली सोचता है मतलब मैं वही था। अब ली को किसी डॉक्यूमेंट्स में साइन करना था तो उसे किसी का कॉल आता है एंड वो उस कॉल को इग्नोर कर उस डॉक्यूमेंट में साइन करता है। अब वो अपनी क्लास में था जहाँ गोंग आती है। वो अब उठ के जाने लगता है। वो उसे रोकने लगती है और बोलती है तुम झूठे निकले, तुमने तो डिनर भी नहीं किया मेरे साथ, तुम्हें मैं जरा भी याद नहीं आई। वो बोलता है नाटक करती रहोगी। गोंग बोलती है क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? वो बोलता है प्लीज मेरे सामने ऐसे आ मत जाना। वो बोलती है मैं रीपे करना चाहती हूँ। आउट ऑफ नोवेयर चिल्लाने लगता है और वहां से चला जाता है। अब वो सूटकेस लेके निकल जाता है। सामने से गोंग आ जाती है। वो उसे पकड़ बोलती है जाना है जाओ मगर मैं यही हूँ। और उसको वो छुड़वा देता है और बोलती है मैंने इस 10 सालों में सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा। तो वो बोलता है तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत चेस किया। वो बोलता है तुम चाहती क्या हो? वो बोलती है मैं तुम्हें खाना फीड करना चाहती हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो छुड़वा देता है और बोलता है मुझसे बात करने कोई ज़रूरत नहीं है और वो चला जाता है। गोंग उसके जाने के बाद बोलती है मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। कड़कड़ाती बारिश में गोंग ली के डूम के बाहर थी जो उसके दोस्त देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो गिर जाती है। तभी ये चीज़ ली सुन लेता है और वो भागता हुआ जाता है और उसके पास आता है। गोंग कहती है मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो उसे गोद में उठा अपने कमरे लाता और देखता है उसे बुखार भी है। उसे वो टावल उड़ा देता और हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था बट वो बोलती है वहाँ जाके मुझे तुम छोड़ दोगे। उसे हक कर उसके साथ ही रुकने को बोलती है। वो बोलता है ठीक है तुम हॉट बात ले लो। अब वो उसे किस कर बोलती है उसे पसंद करती है। वो जाने लगता है तो वो उसे रोक बोलती है तुम फिर चले गए तो? वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोल वो चला जाता है। अब वहाँ ली आता है और बोलता है अब तक नहाया नहीं तुमने? गोंग बोलती है मैं एक एक पल गिन रही थी। वो बोलती है मुझे लगा तुम छोड़कर चले जाओगे। वो उसे पकड़ बोलता है कि ऐसा नहीं और उससे अपने बचपन का याद आता है उन दोनों में कितना टाइम स्पेंड किया है। अब ली गोंग को हक कर लेता है। अब हम वो सब सीन देख पाते हैं जहाँ पे ली गोंग को बुली कर रहा था और एट द एंड ली गोंग से भीख मांग रहा था खुद को की जिंदगी की। तोजी ली के हाथ को मरोड़ गिरा देता है। अब तोजी उसके साथ रहने के लिए कहता है। वो बोलती है अब मेरे लाइफ का कोई भी मतलब नहीं है और वो नीचे खुद भी गिर जाती है और अचानक अपने बचपन वाले शरीर में चली जाती है और उसे उसके सामने ली दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान थी कि वो रीबॉर्न कैसे हो सकती है। जहाँ वो उसे कप केक देने आया था बट वो लेना ऐसे मना कर देती है। वो चला जाता है तो वो सोचती है लास्ट टाइम तो वो बुरा था। वो उस केक को खाने लग जाती है और उसे याद आता है लास्ट टाइम तो उस केक को उसने पूरा घसीट दिया था। अब गोंग के साथ सिर्फ अच्छे अच्छे मोमेंट हो रहे। वो सोचती है कोई तो बात है और वो उस कटोरे को गिरा देती है और हम ये समझ पाते हैं फर्स्ट स्टोरी में गोंग के अंदर बड़ी गोंग थी। वो बात बात पे बोल जानबूझ के फोड़ती थी बट फिर भी उसको खाना मिलता रहा। फिर भी उसे टॉफी भी मिली। हम सारे मोमेंट देख पाते हैं जहाँ जहाँ ली ने गोंग का ख्याल रखा। उसे अब ली बहुत अच्छा लगने लगा था। वो अब अपने शू को भी देख खुश थी। उसके बाप उसे पीट देता है, उसके जूते जला देता है। वहाँ गोंग आती है। उसका बाप अब ली को बुलाने को बोलता है। वो फावड़ा लेके निकल जाता है ली को मारने के लिए बट गोंग आके पीछे से अपने बाप के सर में बॉटल फोड़ देती है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में उठती है। वो ली को अपने सामने पाती है। उस वक्त उसे एक लेडी अपने साथ लेके चली गई थी। ली के बहुत खोजने पर भी वो उसे नहीं मिली। अब वो यूनिवर्सिटी में ली को खोजने लगती है, सारे फाइल्स में खोजने लगती है और फिर भी वो उसे नहीं मिलता। अब वो अपने घर जाके वहाँ अपनी फ़ोटो लेती है जहाँ पे उसके यादों का पिटारा था और अब हमें पता चलता है तोजी उसका नो ब्लड भाई था जो उसे पसंद करता था बट गोंग सिर्फ और सिर्फ ली को पसंद। और अब प्रेजेंट टाइम में कॉलेज में ली के सामने गोंग आ रही थी और वो उसे पूछती है क्या तुम्हारी मैं गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? वो उसे किस कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।